हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या खरीदना चाहिए जब भी आप 11th से जो है 12th में आते हो या फिर मैट्रिक पास करते हो तो तुम्हारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि 12th का जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो हमको क्या खरीदना चाहिए, क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या फिर गेस पेपर लेना चाहिए, किससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, किससे जो है पूरी क्वेश्चन टकरा जाएगा, मतलब कि 100% क्वेश्चन किससे टकराता है, क्वेश्चन बैंक से टकराता है या फिर गेस पेपर से टकराता है, किसमें कम गलती होता है, किसमें ज्यादा गलती होता है। तो ये सभी डाउट आपके मन में होगा, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या फिर आपको गेस पेपर लेना चाहिए। तो आज इन्हीं डाउट पे हम जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप जो है ना, सबसे पहले तो एक काम करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको हमने पहले भी बता रखा है कि जब भी आप, ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये सोच लेना है कि क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर आप लोगे क्यों। तो आपको पता होगा क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर जो भी आप लेते हो वो आप प्रैक्टिस के लिए लेते हो। आप जो है कुछ भी कोई भी चैप्टर जो सॉल्व करते हो वो आप एनसीईआरटी से सॉल्व करते हो या फिर जो आपका बुक है उससे सॉल्व करते हो। अब क्वेश्चन बैंक और रहा गेस पेपर का बात, तो वो आप क्यों लेते हो, या फिर मॉडल पेपर तो क्यों लेते हो, क्योंकि तुम जो है उससे प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब कि बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो सके, इसलिए कि उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। तो आपको आज हम इसी बात को बताना चाहते हैं कि देखो दोनों एक जगह पे है, दोनों मतलब कि सेम चीज है, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर, कुछ अंतर नहीं है इसमें। क्वेश्चन बैंक जो हो गया उसमें क्या है कि आपका प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका ईयर वाइज होता है। ईयर वाइज कहने का तो जैसे 2016 का है तो उसके बाद 2016 का पूरा पेपर होगा उसमें, मतलब जो भी एक लाइन से मतलब पेपर होगा 2016 का, ठीक है, उसका 2017 का, फिर 2018 का, फिर 2019 का, चैप्टर वाइज नहीं। हमने क्या बोला, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, ईयर वाइज होता है, मतलब साल के हिसाब से, ठीक है। अब वहीं तुम दूसरे साइड गेस पेपर में आ जाते हो तो गेस पेपर जो है आपका चैप्टर वाइज होता है। अब बात क्या हुआ कि ठीक है भैया, हमें तो जो भी सीनियर्स हैं या फिर जो टीचर्स है वो बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक बनाओ, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है, सही बात है। अब हम आपको बता दें जो गेस पेपर आपका होता है, कोई सा भी गेस पेपर हो गया, चाहे वो आपका टारगेट का हो गया या फिर आपका एसडीबीपी का हो गया या फिर आपका प्रभात का हो गया, गोल्डन का हो गया या फिर आपका ब्रिलियंट का हो गया, कोई भी आपका जो गेस पेपर है उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहता है। कैसे, क्यों, वहां पे जब तुम खोलोगे बुक को, ठीक है, तो वहां पे लिखा रहता है बगल में कि ये 2009 में पूछा गया था, ये 2011 में पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया था और ये 2021 में पूछा गया था। इस तरीके से वहां पर भी लिखा था। तो एक तरह से वो भी प्रीवियस ईयर ही है और उसमें आपको एक सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही गाइड है आपको कि आप जो है क्वेश्चन बैंक को ना लेके गेस पेपर लो। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे गोल्डन सीरीज हो गया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, मॉडल पेपर भी एक क्वेश्चन बैंक ही होता है, ठीक। तो और आपको गेस पेपर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, टारगेट का, ब्रिलियंट का, यहाँ साइड में हमने लगा दिया है फोटो, आप देख लो, ठीक है। तो इस तरीके होता है। अब हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि इसी वीडियो में कि आपको जो है कौन सा गेस पेपर बेस्ट है, ठीक है। 2 गेस पेपर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट है, एक हो गया आपका ब्रिलियंट का और एक हो गया आपका टारगेट का। तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट हुआ। तो आइए हम लोग बुक को देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा, ब्रिलियंट बेस्ट होगा या टारगेट बेस्ट होगा। और भी बहुत सारे गेस पेपर है, जैसे कि आपको यहाँ पे नाम भी दिखाई दे रहा होगा, प्रभात का हो गया, एसबीडीपी हो गया, फिर से आपका गोल्डन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे गेस पेपर है। अब सबके आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में सभी कंपनी के गेस पेपर आते हैं, मतलब कि कोई भी ब्रिलियंट में भी जो है ना आर्ट्स के आते हैं, कॉमर्स के आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है। तो एक डाउट तो आपका क्लियर होना चाहिए कि जो भी जिनका भी हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मार्केट में गेस पेपर जो है दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। आपको बस मार्केट में जाना है, बुक स्टोर में जाना है और उनसे जो है मांग लेना है कि भैया हमको जो है इस सब्जेक्ट का यह वाला गेस पेपर दे दीजिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जिसमें दोनों वाला। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है कंपैरिजन। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास जो है 2 गेस पेपर है। एक जो है आपका ब्रिलियंट का, ये 2020 का है और ये भी 2020 का है। 2021 में भी इसी तरीके से आया था, 2022 में भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये ब्रिलियंट का गेस पेपर विथ ऑब्जेक्टिव लिख रहा है, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है। क्लास 12th का है, 100 मार्क्स का।
और यहाँ पे जो है ये टारगेट का गेस्ट पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑब्जेक्टिव आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है, और यहाँ पे क्लास 12 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको खोलते हैं। सबसे पहले हम टारगेट का खोलते हैं। तो टारगेट का खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जैसे देखोगे तो यहाँ पे तुमको जब पढ़ोगे तो तुम बोर हो जाओगे यहाँ पे पढ़ के, क्योंकि तुमको यहाँ पे एक ही कलर से जो है बार बार हर एक क्वेश्चन को एक ही कलर से यहाँ पे लिखा गया है और बगल में आंसर दे दिया गया। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगा। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर की तरफ आप चले जाओगे। दिखाई दे रहा है ना आपको आंसर, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाओगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें जैसे हम चैप्टर 1 खोल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका चैप्टर 1 जो है क्या है, प्रोज पार्ट का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। इस तरीके से आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस तरीके से ही आपको गेस्ट पेपर में मिलेगा। अब देखो हमने बताया ना कि यहाँ पे आपको ईयर का भी लिखा था, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ईयर 2018 ISC, मतलब कि साइंस वालों में, ये साइंस वाला का जब इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें ये चीज आया था। ओके, तो इस तरीके से आपको दिया रहता है। अब चलो, अब हम लोग ब्रिलियंट का देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिलियंट का, तो ब्रिलियंट का जैसे ही खोलोगे तो देखो एक अच्छा सा कलरफुल पेपर खुल के आ रहा है। देख रहे हो ना यहाँ पे कितना मजेदार, मतलब मस्त सा कलरफुल लग रहा है, बुक की तरफ फील आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा और उसमें आपको ये चीज भरना है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तुमको चैप्टर के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ है यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे आ जाओगे, देखो तुमको यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो कि इस तरीके से कलरफुल में दिया हुआ है, जिससे कि आप जब पढ़ोगे तो फील आएगा। और यहाँ पे बगल में आंसर भी नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया है, तो आंसर नहीं दिया है। तो इससे एक फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आप यहाँ पे टिक लगाते चलोगे और बाद में यहाँ से आंसर मिला लोगे। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ोगे तो सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हमको यहाँ शॉर्ट आंसर का भी मिल रहा है, सभी चैप्टर वाइज। ठीक है, देखो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत इज माई होम, इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा इसमें। ओके, तो अब हम एक लाइन और बता देना चाहते हैं कि ये हम किसी भी पब्लिकेशन का जो है ऐड नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये जो बेस्ट है आपके लिए वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया। और एक बात इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको जो है ना लेटर भी दिया हुआ है कि आपको ये लेटर आ सकता है। अब हम आपको बता दें, मेरे टाइम में क्या हुआ था, जब हम एग्जाम दिए थे 12th का, तो हमने भी ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर से ही पढ़ाई किया था। तो उस समय क्या हुआ था कि हमने जो है एक रैंडम सा लेटर याद कर लिए थे। ठीक है, रट लिए थे। ठीक है, और वह लेटर क्या था, तो वह लेटर इसमें आपको दिया हुआ होगा। आई थिंक कि देना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखो ये 7 नंबर जो लेटर है ना, सेम यही लेटर हमारे एग्जाम में आ गया था। तो आप 2021 में भी आप मिला सकते हो या फिर 2020 के भी पेपर में मिला सकते हो। इसमें जो दिया हुआ है ना वही सेम वहां पे पूछ देता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो है टारगेट का ना लेके या फिर कोई भी अदर पब्लिकेशन ना लेके ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर लो, और जब भी गेस्ट पेपर आएगा हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे वीडियो को थ्रू। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा होगा कि ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर में क्या क्या फायदे हैं या फिर टारगेट के गेस्ट पेपर में क्या क्या है। तो इसीलिए हमने बोला ना कि जो भी आप लो गेस्ट पेपर लो। ठीक है, अभी तो हमने इंग्लिश का गेस्ट पेपर आपको दिखा, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी गेस्ट पेपर खरीद सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो मेरा अगर सजेशन मानते हो तो ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर ही लेना आपके लिए बेस्ट होगा। और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं, एकदम डिट्टो क्वेश्चन। अब डिट्टो कहने का मतलब यह नहीं है कि लाइन एकदम मिलना चाहिए, हाँ, मतलब वही होता है क्वेश्चन कुछ घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और बताना कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।